अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको आगाह करने या कुछ और उद्देश्य से नहीं, लेकिन एक ब्लैक होल है जो सीधे पृथ्वी की ओर पॉइंट कर रहा है। हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों ने जब ये पता लगाया कि एक गैलेक्सी के केंद्र में महाकाय ब्लैक होल ने अपनी दिशा बदल दी है, तो उन्होंने गैलेक्सी को रिक्लासिफाई किया और अब ये पता चला कि इसका निशाना अब हमारी तरफ है। सवालों के घेरे में मौजूद ये गैलेक्सी पृथ्वी से 657 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मिली है, जिसे PBCJ 2333.9 जैसे आकर्षक नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारी सुविधा के लिए अभी हम इसे PBC के नाम से ही पुकार रहे हैं। इसमें देखे गए अजीबोगरीब गुणों की वजह से वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी पर स्टडी करने का काम शुरू कर दिया। उनका ऐसा मानना था इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल के रिलेटिविस्टिक जेट ने अपनी दिशा बदल दी, और इस आइडिया को कंफर्म करने के लिए उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशंस किए। वैसे पहले PBC को जायंट रेडियो गैलेक्सी के रूप में क्लासिफाई किया गया था। वो इसलिए क्योंकि एक स्तर पर ये दोनों ओर से जेट मटेरियल्स बाहर निकाल रहा था, जिसे मापने पर यह पता चला कि ये 84 लाख प्रकाश वर्षों जितना है, यानी हमारी अपनी गैलेक्सी के आकार के करीब 40 गुना बड़े। यकीन मानिए, ये तब काफी चौंकाने वाला था जब एस्ट्रोनॉमर्स ने PBC को देखा और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये तो सीधे हम पर निशाना साध रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्सी 90 डिग्री के एंगल से मूव हुई है और अब ये ब्लेजर है, जिसका मतलब एक ऐसा गैलेक्सी पॉइंट जिसमें पृथ्वी की ओर जेट पॉइंट निशाना साधते हैं। ब्लैक होल से निकले जेट सामग्री ने गैलेक्सी की दोनों ओर लोब्स बनाए हैं, और ये तब तुरंत देखने लायक चीज बनी जब इसे रेडियो तरंगों के साथ देखा गया। दोस्तों, जो फैक्ट हम देखते हैं वो ये है कि केंद्रक अब लोब्स को पोषण नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि वे बहुत पुराने हैं। ये पिछली एक्टिविटी से बचे हिस्से हैं, जबकि केंद्रक के करीब मौजूद स्ट्रक्चर्स युवा और एक्टिव जेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि PBC दूसरी गैलेक्सी से टकराया, जो ये बताता है कि कैसे एक्सिस का एंगल बदला। किसी भी तरीके से ये खोज ये पुष्टि करती है कि हम ब्लैक होल के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है? और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या ये हमारे सौर मंडल के लिए खतरा है? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पृथ्वी से अविश्वसनीय रूप से काफी दूर है, जिसमें से सबसे नजदीक जो है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि महाकाय ब्लैक होल के डायरेक्ट हमारी ओर पॉइंटेड होने के बावजूद पृथ्वी पर इसका ग्रेविटेशनल असर ना के बराबर ही होगा। इसके अलावा ब्लैक होल किसी भी तरह की लाइट या रेडिएशन को नहीं निकालता जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसके बजाय उनका पता सितारों और गैस जैसे आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के जरिए लगाया जा सकता है। इसीलिए धरती पर सीधे तौर पर पॉइंटेड एक विशाल ब्लैक होल यकीनन देखने के लिए एक आकर्षक एस्ट्रोनॉमिकल घटना होगी। ये हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पृथ्वी की ओर आना शुरू करेगा, लेकिन मान लो अगर ऐसा होता है तो इसे हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, और ऐसे में हमें खुद को तैयार करने और इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हकीकत में पृथ्वी की ओर आ रहा है। ऐसे में वक्त के साथ पृथ्वी का दृश्य धीरे धीरे बदल जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि ब्लैक होल आसमान में एक दूर के प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई दे, ठीक तारों की तरह। जैसे ही ये नजदीक आएगा, इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव और मजबूत होगा और ये अपने पीछे के तारों से प्रकाश को बिगाड़ना शुरू कर देगा, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में भी जाने जाने वाली घटना का बनना शुरू होगा।
यानी जितना ब्लैक होल करीब होगा इसका असर उतना ही साफ होगा और आखिरकार ब्लैक होल पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाएगा कि इसकी ज्वारीय ताकत धरती पर अपना असर डालना शुरू कर देगी, जिससे पृथ्वी विकृत हो जाएगी, जो इसे विस्तारित आकार में फैला देगी। जैसे जैसे ब्लैक होल और भी करीब आता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता गया जो पृथ्वी को अलग कर सकता था। ब्लैक होल के असल में ग्रह के साथ कांटेक्ट बनाने से पहले ये बहुत अच्छा होगा। पृथ्वी के मटेरियल को धीरे धीरे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में खींच लिया जाएगा, जो कि वापस आने का पॉइंट नहीं है, जिससे आगे कुछ भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता है। हालांकि ऐसे सिनेरियो का होना मुमकिन नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये अंत होगा? ब्लैक होल में गिरते समय हम क्या देखेंगे? चलिए जानते हैं। मिल्की वे में 100 मिलियन से ज्यादा ब्लैक होल हैं, जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 नाम की विशाल अंडाकार आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली डायरेक्ट इमेज देखी। ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट होराइजन के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये फिजिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचना नामुमकिन है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन से गुजरती है और ब्लैक होल में गिर जाती है, तो वो फिर कभी इससे बाहर नहीं आ सकती। यदि आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं तो सैद्धांतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण आपको स्पैगेटी की तरह खींचेगा। हालांकि आपकी मौत आपके सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से बहुत पहले ही आ जाएगी। लेकिन क्या हो अगर आप एक ब्लैक होल में जा सके तो? आप ये कैसे करोगे? पहली बात तो ये होगी कि ये सफर करने के लिए M87 के अंदर के एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को चुना जाए, जो पृथ्वी से 3 मिलियन गुना से ज्यादा चौड़ा हो। इस तरह से आप जब लगभग 12 बिलियन मील दूर इवेंट होराइजन पर गए थे, तब आप सिंगुलैरिटी से काफी दूर होंगे। आप लंबे समय तक तैरते रहेंगे। आप अपने अंत तक पहुंचने से पहले 1 साल तक भी रह सकते हैं। हालांकि एक्रिएशन डिस्क वाले ब्लैक होल से क्या बचा जा सकता है? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का लगभग 1% ही मैटर के फास्ट स्पिनिंग रिंग्स को इकट्ठा करता है। जैसे कि हमने पहले देखा, ये 1 लाख डिग्री तक गर्म कर सकते हैं और बड़े मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। इस तरह के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत बंद कर देंगे और आपके परमाणुओं को पतली छड़ों में तब तक खींचेंगे जब तक कि आप गुमनामी में घुल नहीं जाते। अगर आपको इस तरह के ब्लैक होल का दौरा करना है, तो आपको आंख के रिंग्स के किनारे से दूर डिस्क में परपेंडिकुलर में अंदर जाना होगा। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, आप ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण द्वारा विकृत ब्रह्मांड के प्रकाश को देखेंगे। आकाश में तारों से आने वाली प्रकाश की धारियां होंगी और क्योंकि ब्लैक होल उस प्रकाश को मोड़ देता है, आप अपने चारों ओर नकली वस्तुओं को देख सकते हैं। आप ब्लैक होल की स्थापना के बाद से उसके पूरे गठन और इतिहास को देख पाएंगे। ब्लैक होल के इंटेंस ग्रेविटी के पास समय का कॉन्सेप्ट अंतहीन रूप से स्लो हो जाती है। असल दुनिया के लिए आप इतने धीमे हो जाते हैं कि इवेंट होराइजन पर एक इमेज के रूप में देखे जाने पर आप जमे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आपके लिए ब्रह्मांड की गति तेज हो गई है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जैसे कि आप सिंगुलैरिटी की ओर तैरते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड आपसे आगे निकल जाता है, इसमें सिर्फ आपके बिना। अब तक थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे से परे बचने का एक साधन है। अगर ब्लैक होल वर्म होल बन जाता है, तो ये आपको ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में ले जा सकता है। स्पेगेटिफाइड इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसे पता, कोई या कुछ दूसरी तरफ हो सकता है जो आपकी नष्ट की गई क्वांटम जानकारी के टुकड़ों को उठा ले और आपको फिर से पूरा कर दे। तो क्या आप ब्रह्मांड की दूसरी ओर या ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी है उसकी यात्रा करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।